क्या आपने कभी किसी जीवित जंगल को मरते हुए देखा है? क्या आप जानते हैं कि हमारे शहरों के बीच में बसे ये हरे भरे जंगल हमें कितनी अनमोल चीजें देते हैं? आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हैदराबाद के दिल में बसा था, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यह कहानी है कांचा गाचीबोवली जंगल की, जो विकास के नाम पर विनाश का शिकार हो रहा है। कांचा गाचीबोवली जंगल हैदराबाद के गाचीबोवली क्षेत्र में स्थित एक हरा भरा क्षेत्र है जो लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ था। यह जंगल न केवल शहर के लिए एक प्राकृतिक सौंदर्य था, बल्कि यहाँ की बायोडायवर्सिटी भी अद्वितीय थी। इस जंगल में 60 से अधिक पौधों की प्रजातियां, 140 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां और 30 से अधिक तितलियों और सरीसृपों की प्रजातियां पाई जाती थीं। यहाँ के प्रमुख जीवों में शामिल थे इंडियन रोलर, तेलंगाना का राज्य पक्षी जिसकी नीली चमकती पंखों की उड़ान मन मोह लेती है, चित्तल स्पॉटेड डियर, जो इस जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमते थे और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करते थे, मुरिसिया हैदराबादेंसिस हैदराबाद ट्री ट्रंक स्पाइडर, एक दुर्लभ मकड़ी जो केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है। यह जंगल शहर के लिए एक ग्रीन लंग की तरह था, जो वायु प्रदूषण को कम करने, तापमान को नियंत्रित करने और जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता था। फरवरी 2025 में तेलंगाना सरकार ने घोषणा की कि इस क्षेत्र में आईटी पार्क और अन्य कॉरपोरेट संरचनाएं बनाने के लिए इस भूमि की नीलामी की जाएगी। सरकार का दावा था कि इससे 50,000 करोड़ का निवेश आएगा और 5 लाख नौकरियां उत्पन्न होंगी। लेकिन इस विकास की कीमत क्या थी? इस निर्णय के तहत बिना किसी पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन के, बिना जनता की सहमति के और बिना उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए जंगल की कटाई शुरू कर दी गई। मार्च 2025 की एक सुबह भारी मशीनें, जेसीबी और बुलडोजर जंगल में घुस गए। कुछ ही दिनों में 50 एकड़ से अधिक जंगल को समतल कर दिया गया। पेड़ गिराए गए, पक्षी अपने घोंसलों से बेघर हो गए और कई जानवर या तो मारे गए या विस्थापित हो गए। इस विनाश के दौरान भारतीय स्टार कछुए, मॉनिटर लिजर्ड और भारतीय रॉक पाइथन जैसे संरक्षित जीवों का क्या हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस अत्याचार के खिलाफ हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, सोशल मीडिया पर अभियान चलाए और सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई। सेव कांचा गाचीबोवली फॉरेस्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और देश भर से समर्थन मिलने लगा। पर्यावरणविद, स्थानीय निवासी और छात्र एकजुट होकर इस विनाश के खिलाफ खड़े हुए, यह मांग करते हुए कि विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का विनाश नहीं होना चाहिए। अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को तुरंत पेड़ काटने की गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया और इस पर चिंता व्यक्त की कि बिना उचित प्रक्रिया के इस तरह की गतिविधियां कैसे हो सकती हैं। इसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई की और राज्य सरकार से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा। कांचा गाचीबोवली जंगल की कटाई से न केवल स्थानीय पर्यावरण पर, बल्कि पूरे शहर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। वायु प्रदूषण में वृद्धि, पेड़ों की कमी से वायु की गुणवत्ता खराब होगी, जिससे सांस संबंधी बीमारियां बढ़ सकती हैं। तापमान में वृद्धि, हरियाली की कमी से शहरी ताप द्वीप प्रभाव बढ़ेगा, जिससे गर्मी के दिनों में तापमान अधिक हो सकता है। जल संतुलन में गड़बड़ी, पेड़ों की जड़ें जल को धरती में सोखती हैं, उनकी कमी से जल स्तर में गिरावट आ सकती है। जैव विविधता की हानि, कई दुर्लभ और संरक्षित प्रजातियां विस्थापित हो जाएंगी या विलुप्त हो सकती हैं। अगर इस वीडियो ने आपको जानकारी दी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।